देखिए, अभी जो दौर चल रहा है कि सरकार जो है 6 to 8 की बहाली लेगी और 9 to 10 की बहाली। तो इस चैनल पर जो भी हम पढ़ाएंगे वो सामाजिक विज्ञान के लगभग में पढ़ाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान का जो चैनल है उसी का चलेगा। इसमें होगा क्या कि जैसे हम भूगोल पढ़ा देंगे और भूगोल शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले शुरू कर रहे हैं भूगोल में पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान का नक्शा जो होता है एक कुत्ते की तरह है। पाकिस्तान का जो नक्शा है एक कुत्ते की तरह है। अब कुत्ता को देखिएगा और पाकिस्तान को देखिएगा तो दोनों में फर्क नहीं नजर आएगा। तो अब देखिए, गंगा जो नदी माने जो नदी है, भारत की जो नदियां हैं वो 3 नदियां हैं। एक सिंधु नदी है, एक ब्रह्मपुत्रा है और एक गंगा है। और गिरता है, जैसे हिमालय से चला तो कहाँ जाके के गिराया, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक अरब सागर में गिरती है। तो पाकिस्तान में जो गिरता है नदी उसको कहते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी अगर आप देखिएगा तो सिंधु नदी के पार होकर के भी जितने आतंककारी आए, जो मने आए, जैसे अकबर आया, मने जो भी आया, जो मुस्लिम शासक मेरे देश पर राज किया, वो सिंधु नदी को पार करके आया। ना कि नदी को, कुछ नदी को पार नहीं, सिंधु नदी को पार किया। और ये सिंधु नदी जाकर के कहाँ जाती है तो पाकिस्तान में जाती है। अगर हम सिंधु नदी की पानी को जो रोक देते हैं, सिंधु नदी को पानी को अगर मोड़ करके भारत की तरफ ले आते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको मतलब पाकिस्तान पर वो गोलियों चलाना पड़ेगा, वो सारा बिना पानी के मर जाएगा। लेकिन अब सरकार का क्या नियम है ना, देखिए, एक सवाल आपसे सबसे पहले पूछेगा कि खर्रा दर्रा कहाँ है? तो खर्रा दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, खर्रा दर्रा। रबी नदी कहाँ बहती है? तो लाहौर में। मुल्तान मिट्टी कहाँ है? पाकिस्तान में, चीनी मिट्टी। और जेकाबाद कहाँ है? तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है उसका अति में। उसके बाद 4 पर्वत है, 4 पहाड़ी है। नमक की पहाड़ी पाकिस्तान में, मकरान पर्वत पाकिस्तान में, सुल्तान पर्वत पाकिस्तान में, कंधार पर्वत सब पाकिस्तान में। तो भारत में रेगिस्तान को क्या बोलते हैं? थारा रेगिस्तान। लेकिन वही पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? चोलिस्तान रेगिस्तान। BSF 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यही जो है बॉर्डर पर रहता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर BSF रहता है। डुंडरप रेखा जो खींची गई है वो एक अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में खींची गई है। और देखिएगा आप, पाकिस्तान के नक्शा में एक बलूचिस्तान है, जो भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर बलूचिस्तान भारत को कब्जा कर लेता है तो बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है ना? और अफगानिस्तान का बॉर्डर किससे मिलता है? इराक से मिलता है। तो इराक में तेल की मात्रा है, तो तेल अगर डायरेक्ट हमको पाइप के द्वारा बलूचिस्तान से होते हुए भारत में अगर मिल जाए तो तेल की जो कीमत होगी वो 30 या 35 रुपये कीमत होगी, जिससे हमको तो यात्रा में खर्चा हो जाता है पैसा। वहाँ से जैसे इराक से आपको तेल चला तो यात्रा में हमको खर्चा होता है, उसका ढुलाई, उसका टैक्स, उसका ये सब बच जाएगा। ये सब जो है अगर हमको बच जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान हमको जो है बलूचिस्तान को माने जबरदस्ती किए हुए हैं। देखिए, तो
आज तक जो है अच्छे टापी, TAPI, टापी, टापी जो है एक गैस पाइप है और वह कहाँ से तरता है, तो इराक के सटे हुए एक देश है तुर्किनिस्तान, तुर्किनिस्तान। तो देखिए टापी, TAPI, तो टी से हो गया तुर्किस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान और आई से हो गया इंडिया, है ना। तुर्किस्तान से गैस पाइप चला, तुर्किस्तान से गैस पाइप चला तो तुर्किस्तान से होते हुए कहाँ पहुंचा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कहाँ पहुंचा, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कहाँ पहुंचा, इंडिया। तो उस गैस के पाइप के लाइन के द्वारा वो पाकिस्तानों को मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। तो गैस तो ऐसे महंगा है, इसी तरह से तेल भी जो है महंगा है। तक्षशिला कहाँ था, पाकिस्तान में, याद रखिएगा तक्षशिला पाकिस्तान में। और नालंदा खंडर को कुमारगुप्त ने बनवाया और हॉस्टल की व्यवस्था नालंदा खंडर में था, है ना। आज तक फिलहाल इतना ही, है ना। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको भूगोल की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। धन्यवाद।